नमस्कार, मैं हूं अश्विनी पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर हमारा है। आपने बीजेपी का ये नारा खूब सुना होगा, जिसे सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी देती आई। आज उन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। देश में कश्मीर मुद्दे का जब भी जिक्र होता है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम सबसे पहले आता है। वो उन लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने की मांग की और यही मांग उनकी मौत की वजह भी बनी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन 23 जून साल 1953 में हुआ था। आज 23 जून है और साल है 2023। इस समय केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। वही भारतीय जनता पार्टी जिसकी विचारधारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्रभावित रही है और वही भारतीय जनता पार्टी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा शुरू किए भारतीय जनसंघ से निकलकर बनी है और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 माने जाने वाले अमित शाह उसी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं जिसके लिए मुखर्जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज अमित शाह ने मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए जम्मू कश्मीर के दौरे की शुरुआत की और एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा आज बहुत सुकून से होगी, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा, जब धारा 370 लागू किया गया था तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया और कहा, इस देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। इसके लिए सत्याग्रह करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर तक की यात्रा की। यहाँ उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। हम सब जानते हैं कि उनकी हत्या की गई थी, लेकिन धारा 370 निरस्त होने के बाद अब उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निजी जीवन की तो उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को बंगाल में हुआ था। उनके पिता आशुतोष बाबू शिक्षाविद थे। उन्होंने 22 साल की उम्र में एमए की परीक्षा पास की और उसी साल में उनकी शादी करवा दी गई। इसके बाद उनकी जिंदगी में नया मोड़ आया, जहां 24 साल की उम्र में वो कोलकाता विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य बन गए। फिर वो विदेश में पढ़ाई करने गए और गणित विषय पर अध्ययन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने वकालत भी की, लेकिन उनकी किस्मत कहीं और ले जा रही थी। 1929 में वो राजनीति में आ गए और उन्होंने समाज सुधार की दिशा में काफ़ी काम किया। ऐसे में 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उन्हें गैर कांग्रेसी मंत्री के रूप में नेहरू कैबिनेट में जगह मिली। उनको पहली बार ही वित्त मंत्रालय का जिम्मा सौंप दिया गया। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अलग अलग रियासतों को मिला रहे थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। साथ ही हैदराबाद के विलय में उनकी अहम भूमिका थी। मुखर्जी शुरू से ही अनुच्छेद 370 का विरोध कर रहे थे। जब नेहरू सरकार ने कश्मीर में उनकी मांगों को लेकर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से उन्होंने पंडित नेहरू पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और मुखर्जी ने साफ कहा था कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। इस्तीफे के बाद उन्होंने नेहरू सरकार की कश्मीर नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो श्रीनगर कूच कर रहे थे, तभी 11 मई 1953 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिनों तक वो श्रीनगर की सेंट्रल जेल में रहे। उसके बाद उन्हें शहर के बाहर एक कॉटेज में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद की घटनाएं काफ़ी रहस्यमयी हैं। दावा किया जाता है कि कॉटेज में ट्रांसफर के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। 19 से 20 जून की रात उन्हें प्लूराइटिस हो गया। ये एक तरह की बीमारी है जिससे पहले से वो पीड़ित थे। इस बीमारी के चलते कश्मीर के डॉक्टर अली मोहम्मद ने उन्हें इंजेक्शन दिया। उस दिन तो उन्हें आराम मिला, लेकिन 22 जून की रात उनकी तबीयत बिगड़ी। उनको सांस लेने में दिक्कत हुई। वहां मौजूद लोग उन्हें अस्पताल ले गए। 23 जून 1953 की सुबह 3:40 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मौत की वजह डॉक्टरों ने हार्ट अटैक बताई। मुखर्जी की फैमिली ने उनको इंजेक्शन शूट न करने की बात भी कही और जांच की मांग भी की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेहरू सरकार ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। सरकार का कहना था कि मुखर्जी की मौत नेचुरल डेथ है। तो आज वाकई मुखर्जी की आत्मा को शांति तो मिली होगी जब उनकी पुण्यतिथि बिना 370 वाले जम्मू कश्मीर में मनाई जा रही है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए न्यूज रूम पोस्ट से। नमस्कार।